हम यहाँ पर प्रस्तुत हैं समांतर श्रेणी के दूसरे भाग को लेकर के। पहले भाग में हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी श्रेणी के या सीरीज का कोई अज्ञात पद ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम अगले क्लास में क्या सीखेंगे। जो मान लीजिए कि अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उस श्रेणी के सभी सदस्यों का कुल योग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। समांतर श्रेणी के सभी ज्ञात सदस्यों का कुल योग ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करेंगे। इस योग को हम सूचित करते हैं एसएन के द्वारा। सिंपल सा फॉर्मूला कह लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट कह लीजिए। हम कैसे ज्ञात करते हैं या ध्यान से समझिएगा। एन यानी कि श्रेणी में पदों की संख्या में 2 से भाग लगाना है और उसमें गुणा करना है किससे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से, यानी कि n/2 इंटू a प्लस tn। अगर प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात है, साथ ही साथ ज्ञात है क्या, उसमें पदों की संख्या अगर ज्ञात है तो हम आसानी पूर्वक उन पदों का योग, उन सभी सदस्यों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं लेता हूं एक उदाहरण, 2 4 6 8 10 12, लिमिट है 12 तक। पदों की संख्या यहां से हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, नो डाउट। अगर मान लीजिए कि और आगे होता और पदों की संख्या हमें ज्ञात नहीं होती, अंतिम पद ज्ञात होता, तब वहां से हम टीएन वाला फॉर्मूला से एन का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब हम लोग एसएन फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है कि आप 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 का मान कैसे हम ज्ञात करें, सबको जोड़ करके हम कैसे ज्ञात करें यदि ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में है 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 4 घटा 2, 8 में से 6 घटा 2 है समांतर श्रेणी में। तब हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट टर्म ज्ञात है, लास्ट टर्म ज्ञात है और पदों की संख्या भी ज्ञात है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं इसमें। तो क्या करें, 6/2 इंटू पहला पद 2 प्लस अंतिम पद 12, 6/2 गुना 12 और 2 14, कुल योग कितना हो जाएगा 42। अब जोड़ करके देख सकते हैं कि 42 होता है कि नहीं। लेकिन आपको अंतिम पद ज्ञात नहीं है, पदों की संख्या भी ज्ञात है, प्रथम पद भी ज्ञात है, लेकिन और डी ज्ञात है, सार्वंतर ज्ञात है। तब उस दशा में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम टीएन वाला फॉर्मूला यहां पे रख देते हैं। तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस, टीएन वाला फॉर्मूला लिखिएगा तो a प्लस n-1 इंटू डी। ये दोनों जुट करके क्या हो जाएगा 2a, यानी कि एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए और ए जुटा तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका वो फॉर्मूला है जब आपके पास अंतिम पद ज्ञात ना हो लेकिन पदों की संख्या ज्ञात हो, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण यहां पे दे रहा हूं, बनाने का प्रयास कर रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा। फिर से एक बार, एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस टीएन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। लेकिन अंतिम पद ज्ञात ना हो, पदों की संख्या ज्ञात हो, तब उस दशा में हम किसका यूज करेंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी, जहां n पदों की संख्या, a प्रथम पद और d सार्व अंतर है। आपके पास मैं एक क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें पदों की संख्या तो ज्ञात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, 6, 9, 12, 15, 25 पदों का योग, 25 पदों का योग। ए आप यहां से फाइंड आउट कर लिए 3, डी 2 क्रमागत पदों का अंतर हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3, डी मिल गया। एन आपको मालूम है कितने पद का ज्ञात करना है, एन बराबर 25। अब आपको फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करना है, एसएन योग ज्ञात करना है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, एसएन बराबर हमने लिखा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट मीन्स 25 n 25/2 इंटू 2 गुना a 2 गुना 3 प्लस n कितने 25 माइनस 1 गुना d। इसी को हम हल करेंगे और हल करने के पश्चात इसको देख लेते हैं कितना योग आता है। 25 25 डिवाइडेड बाई 2, 3 दूना 6 प्लस 25 में से 1 घटेगा 24, 24 तिया 72 बराबर 25/2 गुना 72 और 6 78, भागा लगाइएगा 2 से तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 25 गुना 39, 25 में 39 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका जो योग होगा इस समांतर श्रेणी का वो हम ज्ञात कर लेंगे। 25 9 225 हाथ में रहा 22, 25 तिया 75 और 22, 75 और 22 हो जाएगा कितना आपका 97। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 25 में 39 से गुना कीजिएगा तो आएगा कितना 975 और यही हो जाएगा आपका कुल योग। तो इस तरह से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, कुल योग ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कुल योग दिया हुआ है तो क्या अन्य अज्ञात पदों को ज्ञात किया जा सकता है, तो हाँ n ज्ञात कर सकते हैं, a ज्ञात कर सकते हैं, d ज्ञात कर सकते हैं, tn भी ज्ञात किया जा सकता है। वो आगे के क्लासों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, जो कि दोनों ही आपके दोनों ही सेगमेंट से, यानी कि अंतिम पद ज्ञात करने के आधार पर और योग ज्ञात करने के आधार पर उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। और अब आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक दो क्लास और देंगे जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन होगा आपके डिमांड के आधार पर, आपके प्रश्न समस्याओं के आधार पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। तो आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लें। आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहचानने पर कि क्या दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि 51, 59, 67, 75 एंड डॉट डॉट डॉट, क्या यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो कैसे पहचानेंगे आप, कुछ नहीं, समांतर श्रेणी की परिभाषा हमने बताई थी कि जिनके क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, हमेशा समान हो। तो अगर दो क्रमागत पदों का अंतर समान आते जाता है तो वो समांतर श्रेणी में होता है।
59 में से 51 घटाए तो प्राप्त हुआ कितना? 8। 67 में से 59 घटाए तो भी प्राप्त हुआ 8। 75 में से 67 घटाए तो भी प्राप्त हुआ 8। 8 7 15 5 17 1 6 1 7 सही है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा विभिन्न क्रमागत पदों का अंतर हमेशा 8 आ रहा है, अर्थात जो दिया गया श्रेणी है दिया गया श्रेणी समांतर श्रेणी में है। क्लियर? फिर से एक बार देख ले। 59 में से 51 घटाए 8 आया, 67 में से 59 घटाए 8 आया, 75 में से 67 घटाए 8 आया। तो इस तरह से हमने देखा कि दो क्रमागत पदों का अंतर हर जगह पे क्या आ रहा है? समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए ये जो दिया गया श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में होगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन है इस तरह का हो सकता है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, बीच का अज्ञात पद ज्ञात नहीं है, दिया हुआ नहीं है, उस अज्ञात पद को हम कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन है यदि 4/5 a और 2 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो a का मान कितना होगा? तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, दोनों पदों का अंतर आप ज्ञात कर लेंगे। a माइनस 4/5 बराबर होना चाहिए किसके बराबर? 2 माइनस a के बराबर। a इधर आ जाएगा तो 2a बराबर 2 प्लस 4/5, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा 5 LCM 5 दूना 10 प्लस 4, that means 2a equals to 14/5, a equals to 14/5 गुना 2 7 दूना 14, यानी कि a बराबर कितना रहेगा? 7/5 रहेगा। तब ये जो श्रेणी है किसमें होगा? समांतर श्रेणी में होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़े। कोई श्रेणी दिया हुआ है और उसका कोई निश्चित स्थान का, कोई निश्चित टर्म का वैल्यू ज्ञात करना। जैसे -40 -10 -40 -15 10 35 एंड सो ऑन का 10वां पद। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले बताया है। 10वां पद क्या होगा? ए कितना? -40, डी -15 -40, यानी कि -15 + 40 बराबर 25, डी कितना? 25। एन केवां पद ज्ञात करना है तो 10वां, एन बराबर 10। तो कहता है 10वां पद यानी कि T10 आप ज्ञात करें। तो T10 ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? T10 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस एन, एन के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह हम रख लें -40 प्लस 10 माइनस 1 गुना 25, -40 प्लस 10 में से 1 घटेगा 9 आएगा। 9 यानी कि 9 25 नमा 225, 225 में से आप 40 घटाएंगे तो 5 8 4 12 185। 10वां पद कितना होगा? 185 आएगा। ठीक, 185। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा
ए कितना -40, डी कितना 25, एन कितना तो 10वां पद ज्ञात करना है। टीएन हमने ज्ञात किया। टीएन ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमको T10 ज्ञात करना था a प्लस 10 माइनस 1 इंटू 25, a के जगह हमने रख लिया -40 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 25, 10 में से 1 घटेगा 9, 25 नमा 225, यानी कि -40 प्लस 225 करेंगे आएगा 185। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 50 पदों की एक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, जिसका अंतिम पद 101 दिया हुआ है और सार्वंतर 2 दिया हुआ है। तो आप क्या ज्ञात करें, प्रथम पद ज्ञात करें। फिर से हम क्वेश्चन रिपीट कर दूं कि 50 पदों की समांतर श्रेणी में, 50 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद 101 और सार्वंतर 2, सार्वंतर 2 है। तो प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। आपके पास आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन आया जिसमें पदों की संख्या कितनी 50, अंतिम पद दिया हुआ है भाई, Tn मालूम है इस बार 101, D मालूम है 2, A नहीं मालूम है। आप इसमें भी क्या करें, Tn वाला फॉर्मूला यूज करें। तो Tn बराबर हो जाएगा क्या, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू मालूम है उसको उसके स्थान पर रखें। 101 प्लस A नहीं मालूम है, n मालूम है 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 2। 101 इक्वल्स टू A, 50 में से 1 घटेगा 49, 49 दूना 98, 49 दूना 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूनी 8 9, 98। ये 98 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो घट जाएगा। A बराबर 101 माइनस 98, घटाइएगा तो मेरे ख्याल से आप 3 लेकर के आएंगे। 101 में से 98 घटेगा 3, यानी कि प्रथम का पद कितना होगा, A 3 होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग चलेंगे तो एसएन पर आधारित क्वेश्चंस को देखेंगे। धन्यवाद।